अगर आप क्लास 12th में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं इन लास्ट 7 डेज में, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करके ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। और ये हमने एक बार नहीं बार बार अचीव करवाया है और एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बनाया है। यही हमारी खास बात है क्योंकि हम हैं स्टडी बडी ट्यूशन। व्हेन इट्स अबाउट स्टडी इट मस्ट बी स्टडी बडी। आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ फिटजी एंड अनअकैडमी और ये बेस्ट जो स्ट्रेटेजी है ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसको आप एक स्टोरी से समझिए। मान लीजिए कि एक क्रिकेट टीम है, उसके पास एक टारगेट स्कोर है जो उसको अचीव करना है, चेस करना है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के बैट्समैन जो है उन्होंने स्कोर नहीं बनाया, मिडिल वालों ने कुछ बनाया, फिर उसके बाद जो लास्ट वाले हैं उन पे काफी दबाव आ गया है कि वो स्कोर को अचीव करना है। तो आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि आपको जो 70 का स्कोर लेके आना है ना, इसमें कुछ काम आपको करना होता है। अब ये जो पूरे का पूरा जो काम है ये आपको 7 दिनों में खत्म करना है और वो 7 दिनों में क्या क्या आपको काम करना है उसी चीज को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्लासिफाई कर देता हूं। आप चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया है या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो किसी भी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज कैसे इसको अचीव करना है, इंप्लीमेंट करना है इस स्ट्रेटेजी को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया है या कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, किसी भी स्टेज पर अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको यहां पे जानने को मिल रहा है कि क्या आपको करके ये 70 आउट ऑफ 70 स्कोर को आप अचीव कर सकते हैं और अल्टीमेटली क्या आपका टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपको पूरे सिलेबस की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको देखिए काफी सारी वीडियोस ऐसी मिलेगी कि हाई वेटेज टॉपिक कर लो, ये हाई वेटेज टॉपिक कर लो, देखिए वो ठीक है, बट अगर आपका टारगेट 70 आउट ऑफ 70 करना है तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम बेसिक नॉलेज आपको हर एक टॉपिक की होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखा गया है, अभी रीसेंट ट्रेंड कोरोना के बाद ऐसा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या टॉपिक्स बता भी दिए जाते हैं वहां से क्वेश्चंस नहीं आते, आपके किसी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि आप ये देख भी रहे होंगे कि रीसेंट ट्रेंड ये है कि डेरिवेशन जो है वो बहुत ही कम डेरिवेशंस आजकल आ रही है। क्वेश्चंस या फिर हमारे पास कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे सिलेबस जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वन शॉट से आप रिवाइज कर सकते हैं और इसके बाद, क्योंकि सिर्फ ज्ञान लेने से ज्ञान आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्टेज 1 हमारे पास होती है कि एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। बैक एक्सरसाइज भी आपको करनी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो रीसेंट के, मैं 3 साल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 24 की, 23 की और 22 की, आपको दिखेगा कि 50% से ज्यादा क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं डायरेक्टली वो टैग हो जाएंगे हमारे पास एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी आपको पहले सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट यहां पर कोरोना के बाद के जो 2020 के आफ्टर के क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल आपको सॉल्व करने ही करने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये काम मैंने कर दिया है, आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाइए, आपको वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेरी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, तो ये काम आपका आसान हो गया है। इसके बाद आप सीबीएसई के सैंपल पेपर, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सैंपल पेपर्स आपको सीबीएसई के करने हैं और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसका पूरे का पूरा लिंक भी मैं आपको आज इस वीडियो में देके जाऊंगा। एंड इसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स के जो पेपर्स होते हैं वो करने हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो मैं आपको कुछ पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जिस भी स्टेट के हैं तो वहां का आप केवी का जो स्टडी मटेरियल है उसको भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो डे 7 दिनों की जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं उसको मैंने डिवाइड किया है। डे 1 हमने रखा है मॉडर्न फिजिक्स के लिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है, 19 मार्क्स। आप डे 1 पर ये 4 टॉपिक्स कर लीजिए, बहुत ही इजी है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। टैगिंग इतनी शानदार हो रखी है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए और बस उतना ही बहुत है, सफिशिएंट, क्योंकि नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पे नहीं बनते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं। तो आपके पास डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स आपको करना है। स्टार्ट आप रिवर्स ऑर्डर से भी कर देंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो डे 1 आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको वन शॉट के बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के बाद आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यूज आप सॉल्व भी देख सकते हैं, मैंने उनकी जो है वो पीडीएफ डाली हुई है। इसके बाद बस ये काम आपका हो गया। फिर आइए डे 2 पर। डे 2 पर आपको ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स करना है, ये आपको 18 मार्क्स दिलवाएगा। फिर डे 3 पर आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको खत्म करना है। सेम स्ट्रेटेजी रहेगी,
वन शॉट की वीडियो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। नोट्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर सीबीएसई के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करके आप इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप डे 4 पर पहुंच जाएंगे। डे 4 पर आपके पास 17 मार्क्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट करेंगे, तो आपका पूरा सिलेबस एक तरीके से खत्म हो जाएगा। डे 5 पर जब आपने एक बेसिक स्ट्रेटजी यहां पे फॉलो कर ली, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद अब आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे लगे होंगे जो थोड़े से मुश्किल है ना। डे 5 पर हम आ जाते हैं। कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे लगे होंगे जो थोड़े से मुश्किल है, कुछ टॉपिक्स आपको लगे होंगे यार ये तो बहुत आसान थे, ये तो पहले पढ़ लेते तो ज्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई रहता। तो आपको बेसिकली अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ये स्टैंड करता है हमारे पास स्ट्रेंथ पर। आपको अपने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर नंबर लिखने हैं कि आपकी स्ट्रेंथ चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 14 तक जो भी आपकी स्ट्रेंथ आ रही है उसको यहां पे लिखिए। वीकनेस की आपको कौन सा ऐसा टॉपिक लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा टॉपिक डगमगाया हुआ है, इसमें थोड़ी सी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। अपॉर्चुनिटी की ऐसा टॉपिक कि आपको लग रहा है कि यार इसके क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, अगर ये कर लूंगा तो सफिशिएंट हो जाएगी तैयारी पूरी की पूरी। फिर थ्रेट कि लग रहा है कि सब कुछ पढ़ लिया बट क्वेश्चन आएगा तो उसमें फंस जाएंगे, तो आपका ये इंप्रूव करने का टाइम है डे 5, जहां पे आप अपनी वीकनेस और अपनी अपॉर्चुनिटीज को खत्म करेंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग का जो एक मोमेंटम गेन किया है, तो डे 5 पर आप अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और जो टॉपिक्स आपने नहीं करे उनको आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जब आप डे 5 में अपने जो वीक टॉपिक आपके 14 चैप्टर में से रह गए हैं, कुछ होता है कि हमें टाइम कम मिला या फिर कुछ बैकलॉग क्रिएट हो जाती है, उनको कंप्लीट करने के लिए मैंने ये डे आपके पास रखा है। फिर आते हैं डे 6 के ऊपर। डे 6 पर अब आपको क्या करना है, रीड करने हैं पेपर्स, सैंपल पेपर्स। और सैंपल पेपर कौन कौन से करने हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने नीचे लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी वो लिंक अवेलेबल रहेगा। आपको सबसे पहले 2025 का जो सैंपल पेपर आया ऑफिशियली cbseacademics.nic.in पर ये अवेलेबल है, इसको आपको करना है। 2024 के 3 पेपर्स आते हैं, हमारे हर साल के 3 पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल पेपर्स होते हैं। 2024 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था वो आपको करना है, जो सीबीएसई का पेपर आया था वो आपको करना है, तीसरी चीज कंपार्टमेंट का जो पेपर था वो आपको करना है। और आप देखेंगे कि कंपार्टमेंट का जो पेपर रहता है वही उसी तरीके का ट्रेंड हमें रियल पेपर में भी देखने को मिलता है। फिर 2023 का सेम वही सीबीएसई का सैंपल पेपर, रियल पेपर एंड कंपार्टमेंट का पेपर, ये 3 पेपर्स आपको करने हैं। तो आपके पास 3, 3, 6 और ये 7 पेपर्स आपके पास हो गए। अब इन क्वेश्चंस को मैं ये कहूंगा कि 10 से 15 मिनट आप मैक्सिमम लगा लीजिए, मैं ज्यादा ही टाइम आपको देता हूं, 20 मिनट मान लीजिए। 20 मिनट आपको लगती है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसमें से काफी क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, हो जाएंगे, ये तो डेरिवेशन है, ठीक है हो जाएगी। तो ऐसे टॉपिक्स को आप क्रॉस कर दीजिए, उनको आपको नहीं देखना। जो टॉपिक आपको लगे कि यार इसमें दिल में थोड़ी सी हलचल सी हो रही है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं लग रहा है ना, तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क करिए और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखिए। मार्किंग स्कीम भी वहां पे दी रहती है, उनको चेक करिए। जो नहीं होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उसके पूरे के पूरे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है, मैं उनकी अनलिस्टेड वीडियोस के लिंक आपको दे दूंगा, उनको देख के आप ये सारी की सारी चीजें पूरा कर सकते हैं। तो ये आपको 7 के 7 पेपर्स करने हैं हमारे पास डे 6 पर। फिर आते हैं हम डे 7 पर। डे 7 के बाद आपका जो होगा वो पेपर ही रहेगा, ठीक है। डे 7 पर आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज की रिवीजन करनी है। फॉर्मूला शीट अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टडी बडी ट्यूशन की फॉर्मूला शीट के साथ अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने जो फॉर्मूला शीट बनाई है वो डायरेक्टली टैग्ड हमारे पास सीबीएसई के क्वेश्चन से, जेईई मेन के क्वेश्चन से, तो आप को किसी भी मार्केट में जो भी आपको हैंडबुक अवेलेबल है उससे बेस्ट है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला के बाद आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स भी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो क्लास नोट्स मैंने हमारी ऐप पर अपलोड किए हुए हैं, आप ऐप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको भी देख सकते हैं। डेरिवेशन आपको करनी है, डेरिवेशन की चेकलिस्ट मैं नीचे डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल्स आपको दोबारा से देखने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स बहुत बार रिपीट होते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल के पेपर्स रेंडमली जो पेपर्स रहते हैं, सॉल्व सैंपल पेपर्स रहते हैं जो अभी प्री बोर्ड हुए थे, उन पेपर्स को आपको उठाना है। अपने स्कूल का भी सैंपल पेपर या जो प्री बोर्ड का पेपर है आप उसको देख सकते हैं और उसको एक बार अटेम्प्ट करके देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेट करके आप नेक्स्ट डे अपने एग्जाम के लिए जा सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई सबसे पहला काम तो यह है कि कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक हैं
तो आपको वन शॉट की रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे वन शॉट जिसके में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, तो वो सेग्रीगेटेड सेक्शंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। वन शॉट, आज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टडी बडी ट्यूशन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। और याद रखना है कि व्हेन इट्स अबाउट स्टडी इट मस्ट बी स्टडी बडी, और मनोज सर आपके साथ हैं। आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम IAM_Manoj24 पर फॉलो कर सकते हैं, और मुझसे अपनी जो बातें हैं उसको भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका टारगेटेड स्कोर क्या है और आपका प्री बोर्ड में कितना स्कोर रहा था, कितना डिफरेंस है, वो हमें कवर करना है, और एक साथ हम ये कर ही देंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 11 प्लेयर्स टीम में रहते हैं, लास्ट प्लेयर भी अगर रन बना दे तो स्कोर अचीव हो जाता है। अल्टीमेटली आपको यही सारी चीजें करनी है। मिलेंगे फिर बाद में, टिल देन बाय बाय।